आप भगवान विष्णु के बड़े भक्त हैं तो ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए। तो एक तरह से भगवान की सत्ता को चुनौती देने वाली बात थी कि अगर उनमें शक्ति है, जो बात हिरण्यकश्यप बोल रहा था, जो मुसलमान और मुगल आक्रांता बोल रहे थे, उसी तरह की भाषा ये भी है। ये ऐसी भाषा है, ये उन्हीं लोगों की हो सकती है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, यानी सनातन धर्म में विश्वास नहीं करते। अब ये बात कहना मुख्य न्यायाधीश का कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, ये एक सामान्य बात है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगा हम दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही, हम 100% सेकुलर हैं। ये सेकुलरिज्म की बीमारी भारत में आज़ादी के बाद आई है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सेकुलरिज्म शब्द संविधान में शामिल नहीं किया, संविधान के प्रियम्बल में शामिल नहीं होने दिया। 3-3, 4-4 बार कोशिश हुई कि इस शब्द को शामिल किया जाए, लेकिन हर बार इसका विरोध हुआ और अंत में सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि इस शब्द को शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने सेकुलरिज्म शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया। बड़ी अच्छी बात है, आपने बता दिया किसी चीज़ को अगर बेसिक स्ट्रक्चर, तो उसको डिफाइन भी तो कीजिए कि सेकुलरिज्म है क्या, इसकी डेफिनेशन भी तो बताइए। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन, इसके बारे में जो आम धारणा है, परसेप्शन जो है, वो ये है कि सेकुलरिज्म का मतलब भारत में हिंदू विरोध। ये जनमानस के दिल में ये बात बैठ चुकी है कि सेकुलरिज्म शब्द का नाम वहीं लिया जाता है, प्रयोग वहीं किया जाता है जहां हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना हो। तो सेकुलरिज्म जो है वो पर्यायवाची हो गया है हिंदू विरोध का। और जब देश के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो फिर मन में सवाल उठते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अभी कुछ ही समय पहले एक जज हुआ करते थे, नरीमन साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, रिटायर हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि ऋग्वेद में लिखा है कि महिलाओं से ज़्यादा देर तक दोस्ती नहीं करनी चाहिए वरना वो लकड़बग्घे जैसी हो जाती हैं। अब उनको चुनौती दी गई कि भाई दिखाइए ऋग्वेद में कहाँ लिखा है। साधु संतों ने चुनौती दी, उनसे शास्त्रार्थ की, लेकिन जज साहब फिर सामने नहीं आए। तो ऋग्वेद के बारे में, हिंदू ग्रंथों के बारे में अगर आपकी ये धारणा है